बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अल्लाह के फज़ल व करम से अब सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले क्लास शुरू होने से भी जो हमने लास्ट पेपर मिड टर्म का था उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। ये पेपर था आप लोगों के लिए, इसमें फ़लसफ़ा अख़लाक़ का मौजू पूछा था। ये पिछले पेपर में भी, जो अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था। फ़लसफ़ा अख़लाक़ का मौजू, अखलाकियात पर लिखी गई 5 कुतुब और मुसन्निफ़ीन के नाम। बहुत इम्पॉर्टेंट, चूँकि हम फ़लसफ़ा अखलाकियात एथिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें कम से कम कुतुब के नाम आने चाहिए। इंतहाई माज़रत के साथ कि आप लोगों ने इसमें जिस अंदाज से इसका आंसर देना चाहिए था आप लोगों को, वो आंसर आप लोगों ने नहीं दिया, बल्कि आपने इतना अखलाक का मुज़ाहिरा किया कि वो कुतुब जो कि आपको मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में ही एक लेसन प्लान जब दिया था तो वो मैंने दे दी थी, उनको आपने शायद खोलने की ज़हमत ही नहीं की और आपने गूगल कर लिए और गूगल साहब से कुछ किताबें जो हैं वो आप उनके सामने आई और पूरी क्लास ने ही वो किताबें छाप डाली। ये एक अखलाकी पहलू था आप लोगों का, जो कि मैंने यही पेपर शुरू होने से पहले यही गुजारिश की थी कि ये चूँकि एथिक्स का, अखलाकियात का पेपर है, तो हमने पढ़ा ही अखलाकियात है, तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करूँगा कि आपने पेपर में ये नहीं करना, वो नहीं करना, नकल नहीं करनी। तो लेकिन अफ़सोस हुआ। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है लफ्ज़ अखलाक का मफ़हूम। ये भी हम पिछला जो हमारा एक क्विज़ हुआ था उसमें ये मैंने सवाल दिया हुआ था। ये जीन मत में तेरी रतन, किस पूरी क्लास में किसी बच्चे ने इसका आंसर सही नहीं दिया। हालांकि ये एक मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ जो हमने पढ़ा था इसको। जहाँ मैंने पढ़ा था वो चीज़ आपके सामने मैं शो करवा देता हूँ कि ये देखें, हमने इसको इस अंदाज से पढ़ा था। ये देखें, रास्त इल्म, रास्त अकीदा और रास्त तर्ज अमल, ये क्या जीन मत में 3 रतन है। यही मैंने पूछा था। 3 रतन से क्या हमारा 3 रतन है जिन पर चलना कामलियत के लिए नागुज़ीर है, नजात की हालत, कामलियत की हालत और नजात याफ्ता रूह की हालत में यही अमल और ख्वाहिश से आज़ादी हासिल होती है। ये तो रास्त अमल था, रास्त अकीदा और रास्त तर्ज अमल। रास्त इल्म, रास्त अकीदा, रास्त तर्ज अमल, ये जीन मत में 3 रतन है। तो ये इसका आंसर आपने देना था, जो कि बिल्कुल ही आपने इसका आंसर नहीं दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो इस तरह था आप लोगों का, यहूदियत में इबादत कौन कौन सी हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्विज में दिया हुआ था। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2, दर्जेदार सवालात का तफसीली जवाब। ऊपर बड़ा मोटा सा करके तफसीली जवाब मैंने लिखा हुआ था। अखलाकियात के ज़राए कौन कौन से हैं, 5 ज़राए की तफसील मतलूब है, जो एक 3 लेक्चर के ऊपर ये मुश्तमिल, 3 यानी 2 हफ्ते हमारे इस लेक्चर के ऊपर लगे थे जिसको हमने पढ़ा था। तो चाहिए तो ये था कि इसका बड़ा जानदार सा इसका आंसर होता, लेकिन इंतहाई माजरत के बड़ा ही ऐसे ही जवाब इसके लिख दिए गए। फिर उसके बाद अखलाकियात के नज़रियात हैं। बाज़ बच्चे तो इसमें नज़रियात में भी असरात जो हैं वो इबादत के
वो लिखते रहे। तो एक तैयारी भी आप लोगों की उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से होनी चाहिए। तो ये एक ओवरव्यू आपको दे दिया पेपर के हवाले से। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही जो हमारे माशरे के अंदर बिलखुसूस आज के हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ चली आ रही है, वो है क़त्अ हयात बजज़्बा रहम की अखलाकी हैसियत कि एक इंसान जो है बिलखुसूस ये डॉक्टर हज़रात जो हैं ये उनके यहाँ ये टर्म बड़ी ही माक़ूल और मशहूर होती चली जा रही है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी इस तरीके से गुजार रहा है, पैरालाइज हो चुका है और यानी एक किस्म का वो ज़िंदगी से हार चुका है। तो ऐसे शख्स को ज़िंदा रहने की क्या ज़रूरत है? वो बर्डन बना जा रहा है मुआशरे के ऊपर भी। तो ऐसे शख्स को तो इस उस ऐसे शख्स के लिए तो मौत ही बेहतर है। बहुत सारे उनके अदिल्ला हैं, उनका जवाबात जो है कुरान और हदीस से हमने तलाश करने हैं। ये करंट इशू है, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं लोगों के घरों में ऐसे मरीज हैं बेचारे कि जो ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि लोग भी यही चाहते हैं कि इनको इंजेक्शन लगा दिए जाए, इनको मार दिया जाए, हमारी जान छूट जाए। तो इसकी अखलाकी हैसियत क्या है? हमारा मज़हब अखलाकी एतबार से हमें क्या तालीम देता है? इस्लाम हमें किस तरफ लेके जाता है? ये जो चूँकि ऐसा ये मसला है कि जो हमारे इर्द-गिर्द हमारे हर घर में ना भी हो, अल्लाह ना करे, लेकिन हमारे इर्द-गिर्द माहौल के अंदर ये इस तरीके से रचा बसा जा रहा है, हर दूसरा फ़र्द ऐसे महसूस होता है कि जैसे इस बीमारी में मुब्तला है। यानी इसकी मकबूलियत दिन-ब-दिन बढ़ती चली जा रही है। दुनिया के कई ममालिक इसमें ख़ुसूसन जो है वो इसको कानूनी तौर पर जायज़ समझ रहे हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक में इसकी कानूनी तौर पर जायज़ होने के लिए कानूनी जंग लड़ी जा रही है, बल्कि बाकायदा तहरीकें इस पर चल रही हैं कि ऐसे शख्स जो कि अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका हो तो उसको माशरे के ऊपर बर्डन बनाने की बजाय दूसरे अफराद के ऊपर उसको उसके अपने ज़िंदगी जो है वो जीर्ण होती चली जा रही है। तो अखलाकी पहलू उनके नज़दीक ये है कि इससे शख्स को इस दुनिया से रुखसत होना चाहिए कि जिनकी रूह से इसको नस्ल इंसानी का बुनियादी हक है, इनकी इज़्ज़त व वक़ार का मुहाफ़िज़ और उनकी आज़ादी और खुदमुख्तारी का लाज़मी जुज़ करार दिया जा रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कहा जा रहा है, दलीलें दी जा रही हैं कि वो नस्ल इंसानी का बुनियादी हक उसके अपने पास है, उसकी इज़्ज़त व वक़ार भी कोई चीज़ है, आज़ादी और खुदमुख्तारी भी कोई चीज़ होती है। इंसानी ज़िंदगी पर अब सेहतमंदी, आज़ादी और खुदमुख्तारी, अज़मत और वक़ार की बिना पर मौत को तरजीह दी जाने लगी है। यानी ये चीज़ें जो हैं अब आगे बढ़ती चली जा रही हैं। ये कहाँ से ये एक थ्योरी चली आई कि जो इस तरफ बढ़ती चली जी कि ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाए, ये एक कानूनी हक है। दुनिया के कई ममालिक ने ज़िंदगी के ख़ात्मे के लिए खुद साख्ता या दूसरों की मदद से ज़िंदगी के ख़ात्मे को कानूनी जवाज़ फ़राहम किया जा चुका है। इसके लिए जो ख़ास टर्म यूज़ की जा रही है, वो यूथेनिस यूथेनेसिया यूथेनेसिया इस्तेमाल की जा रही है। ये अगर मैं स्क्रीन के सामने आपको लिख दूँ यूथेनेसिया ये लफ्ज़ जो है यूथेनेसिया
ये इस्तेमाल किया जा रहा है ख़ास तौर पर इस यानी क़त्ए हयात बजज़्बे रहम के लिए कि अखलाकी तौर पर ऐसा शख्स जो कि पैरालाइज हो चुका हो, उसको इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, उसको इसके लिए मौत ही बेहतर है। तो ऐसे शख्स के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है, वो क्या है? यूथेनेसिया। अंग्रेजी में कुछ इसको इस तरीके से लिखते हैं। असल में ये दो लफ्ज़ का जो मुरक्कब है यू EU, जिसको हम EU के नाम से याद कर रहे हैं, ये ई और यू, ये ई है, इसको कैपिटल लिख लें, ई और यू, ये अलहदा से, और थेंसो, आगे सेकंड लफ्ज़ जो लिखते हैं वो THANSO कैसा है, थेंसो। इसको जो इसका प्रॉपर इसकी जो वर्डिंग है यूथेंसा की, जो दूसरे, चूंकि वो कहा जा रहा है कि ये लफ्ज़ जो है यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि EU और THANATOS, ये कहा जा रहा है कि ये यूनानी लफ्ज़, ये दो अल्फाज का मुरक्का है, यू और THANATOS, थैनाटोस दूसरे लफ्ज़ों में इसको पढ़ा जाता है। तो ये दो अल्फाज का मुरक्का है, दो अल्फाज का मजमुआ है। EU, यू जिसको हम पढ़ रहे हैं, से मुराद क्या है? इससे EU से जो वो यूनानी लफ्ज़ जो EU है, इससे मुराद क्या है? अच्छी। तो थैनाटोस, इससे मुराद क्या है? मौत है। थैनाटोस मौत को कहते हैं वो। और EU से जिसको यू हम पढ़ रहे हैं, यूथेनेसिया जिसको हम लफ्ज़ असल में पढ़ रहे हैं, यूथेनेसिया, ये से मुराद उनका क्या है कि अच्छी मौत है। तो जबकि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसने भी इसके मीनिंग जो है वो इस अंदाज से लिखे हैं। ये मैं डेफिनेशन यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ, जो उन्होंने प्रॉपर इसको इसकी तारीफ की है। इसकी जो डेफिनेशन लिखी है वो कुछ इस तरीके से लिखी है। वो कहते हैं कि ये जो उसकी तारीफ बनाते हैं यूथेनेसिया की, उनके यहाँ अगर मैं उर्दू में इसको आपके सामने पढ़ दूँ तो यूथेनेसिया कहते हैं कि ऐसे मरीज की बगैर तकलीफ की मौत जो कि किसी लाइलाज और तकलीफ दे बीमारी में मुब्तला हो, या कोमा की ऐसी हालत में हो जहाँ से सेहत याबी की उम्मीद ना हो। The painless killing of a patient suffering from an incurable and painful disease are in an irreversible coma, irreversible यानी रिवर्स जो ना हो सके कॉमा, ऐसे कॉमे में वो चला गया हो जिसमें सेहत याबी की उम्मीद ना हो। इर्वर्सिबल कॉमा में अगर वो चला गया है, ऐसी वो तकलीफ में, ऐसी बीमारी में मुब्तला हो चुका है कि वापस होने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसे शख्स को क्या करते हैं? बगैर तकलीफ के मौत जो है वो इसके लिए बेहतर है। तो ये एक टर्म यूज़ की जा रही है। तो मैं आज छोटा सा लेक्चर सिर्फ ये इसकी मीनिंग के ऊपर ही करना चाह रहा हूँ, ताकि हमारे सामने ये जो आजकल बड़ी बीमारी चली आ रही है ये बेहतर खुल कर सामने आ जाए। तो इससे मुराद कोई शख्स इंतहाई तकलीफ में मुब्तला हो, इसकी तकलीफ के खात्मे का इम्कान बाकी ना रहे, या वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जिससे सेहत याब होना खारिजा इम्कान हो, तो ऐसे शख्स की जिंदगी कसदन खात्मा को क़त्ए हयात बजज़्बे रहम
یا تھینزیا کہا جاتا ہے یا یوتھینزیا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لفظ میں نے بتا دیا کہ یہ یونانی لفظ یو اور تھینٹوس سے بنا ہوا ہے۔ یو کا مطلب اچھی ہے اور تھینٹوس کا مطلب ہے موت ہے، یعنی اچھے طریقے سے اس کو مار دینا۔ اسی طرح اگر کسی لا علاج بیماری میں مبتلا شخص کا علاج ترک کر دیا جائے تو یہ امر بھی یوتھینزیا کے ضمن میں شمار ہوگا، علاج ہی نہ کیا جائے اس کا۔ اگر کسی بیماری میں مبتلا یا بے انتہا زخمی انسان کو جس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو کسی دوا یا انجیکشن کے استعمال سے نسبتاً کم تکلیف دے موت دے دی جائے یا علاج ترک کر دیا جائے تو یہ عمل بھی یوتھینزیا کہلائے گا، جو کہ آج کل ہمارے ڈاکٹر کر رہے ہیں۔ یوتھینسیا کے جواز کے قائلین جو ہیں وہ کچھ ان کے پاس کچھ دلیلیں ہیں، وہ آپ کے سامنے یہ اسکرین پہ میں شو کر رہا ہوں۔ ان ادلہ کو ذرا دیکھ لیں، جو وہ دلیلیں دیتے ہیں اس کے اوپر بحث ہم بعد میں کریں گے۔ پہلی دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ انسانی جان کا تقدس ہے، اس وجہ سے اس کو انجیکشن دے دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے بیمار اس کی جو علاج نہیں کیا جاتا کہ انسانی جان کا تقدس ہے۔ رحم دلی کا تقاضا بھی یہی ہے، وہ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم جو ہے بحث کریں گے، بنیاد ان کی بھی پوری جو دلیلیں ہیں اس کو بھی ہم پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث میں اخلاقی اعتبار سے کیا کہتا ہے۔ بنیادی حق کہتے ہیں کہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے، اب ایسی حالت میں چلا گیا ہے بیماری کی حالت میں، کیا واپس ہونا اس کے لیے ناممکن ہے، تو وہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کو موت دے دیجئے، موت اس کا بنیادی حق ہے۔ وسائل کا بہتر استعمال، اسی کے اوپر لگائے جا رہے ہیں پیسے، جبکہ وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے، کہ پتہ ہے کہ اس سے واپس نہیں آنا ہے۔ پھر اس کے بعد تکلیف سے نجات ہے، جس تکلیف و کرب میں مبتلا ہے تو اس سے اس کی جان چھڑانا چاہیے، انجیکشن دیں اور وہ اگلے جان جائے۔ فطری آزادی اور خود مختاری ہے۔ تو یہ ان کی کچھ دلیلیں ہیں، ان دلیلوں کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے التماس ہے کہ آپ کائنڈلی لیکچر کو اچھے طریقے سے لیا کریں، اسٹڈی کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔